Morning, everyone. Um, let's start with honors. So आज हम करेंगे स्टार्ट विद मिसिंग डेटा कि अगर कोई डेटा में मिसिंग वैल्यूज है तो उनको कैसे वी विल ट्रीट मिसिंग वैल्यूज एंड देन वी विल प्रोसीड टू ग्रुप बाय. ठीक है. सो उससे पहले आई वांटेड टू क्रिएट दिस डेटा फ्रेम. लेट मी जस्ट सेंड इट टू यू. सो इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव यूज्ड pd.dataFrame एज माय कमांड. फिर मैंने एक डिक्शनरी में वैल्यूज ली है, 4 कॉलम बनाए हैं यूजिंग डिक्शनरी. सो कॉलम ए, बी, सी एंड डी. मैंने छोटा डेटा फ्रेम इसीलिए लिया है सो दैट नैन वैल्यूज कैसे कौन से थ्रेशोल्ड पे कितनी रिप्लेस होती है वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर बिग डेटा वो आपको कंफ्यूज कर देगा. ठीक है. जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. जूम इन. ओके. फाइन. ठीक है आकाशा. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज डिफाइन की है एंड कुछ एक्सप्लिसिटली नॉन वैल्यूज यूजिंग numpy आई हैव डिफाइंड दीस नॉन वैल्यूज. ठीक है. बिकॉज नॉन बेसिक डेटा ट्रीट करना है तो नॉन वैल्यूज मैंडेटरी है. सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस टू यू ऑल यू गाइस. Run this in your notebook and then we shall proceed की how we can treat our missing data. ठीक है. So as I've already told you, आपको null value specify करना है तो आपने numpy का use करना है. You do not give, आपको ऐसे इसको string की form में नहीं देना because then ये null value नहीं consider करेगा. ना ही आपने ऐसे लिखना है कि simple आपने string में लिख दिया nan तो भी एक string है equivalent to whatever you write. This is not null. ये string consider करेगा. ना ही आप ऐसे विदाउट स्ट्रिंग nan लिख सकते हैं स्मॉल लेटर्स में nan. नो. जब भी आपको नल वैल्यू डिफाइन करनी है यू हैव टू यूज numpy. विदाउट numpy you cannot define null value from yourself. So np refers to numpy. np.nan इसका मतलब I am asking for a nan value. ठीक है. So this is the way to define a null value from yourself. और कोई तरीका नहीं है. डोंट गिव इट स्ट्रिंग्स. डोंट एक्सप्लिसिटली राइट nan इन स्ट्रिंग्स और विदाउट स्ट्रिंग्स. वो विदाउट स्ट्रिंग लिखोगे तो एरर दे देगा. स्ट्रिंग्स में लिखोगे तो उसको एक स्ट्रिंग डेटा कंसिडर करेगा, नल वैल्यू कंसिडर नहीं करेगा. वो इक्विवेलेंट होगा जस्ट लाइक गिविंग एनी टेक्स्ट वैल्यू इन डेटा फ्रेम. ठीक है. सो इज दिस क्लियर व्हाई हैव यूज्ड वी हैव यूज्ड numpy.nan. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. Now this is our data frame. हाँ जी, सबका हो गया डिफाइन? Is there anyone who has gotten any kind of error while defining this data frame? ठीक है. तो हमारे पास अभी डेटा फ्रेम है जिसमें this is my row 0 से लेके row 2 तक. D column is having all values as nan values. इसमें we have 2 nan values. इसमें we just have only 1 nan value. और कॉलम C में एक भी nan value नहीं है. तो we'll just proceed कि how we can अलग अलग conditions लगा के how we can check the nan values and how we can replace them. ठीक है. So let's proceed. So सबसे पहला nan value को ड्रॉप करने का we'll see कि हम nan value को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं. जैसे हमारा so df is my data frame and इसमें हमारा फंक्शन कौन सा कॉल होता है? d.drop_na. So drop na means you are specifically asking for null values. ठीक है. So इसमें एक second, let me just insert one more cell. So I will simply write here, let me execute this data frame.
सो df डॉट ड्रॉप NA, ठीक है। मैं ओपन क्लोज ब्रैकेट्स, आई एम जस्ट कीपिंग देम एम्प्टी विदाउट एनी पैरामीटर। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, यू सी ये मेरा डेटा फ्रेम था जिसमें ओनली कॉलम सी था जिसमें नॉन वैल्यूज नहीं थी, अदरवाइज एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैड नॉन वैल्यूज। तो जब मैंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ नॉन वैल्यू ड्रॉप किया, आई हैव ऑल द डेटा फ्रेम इज गॉन, are you able to see all the data frame is gone because see क्या करता है ये by default, if what do you mean by axis is equals to 0, when I say axis is equals to 0 and axis is equals to 1, तो क्या, ठीक है, रो 0 is for rows and 1 is for column। तो जब ये नॉन वैल्यूज को ड्रॉप करेगा, ये बाय डिफॉल्ट आपकी जैसे हमेशा लॉग आई लॉग में किसने चेक किया रोज में, तो जब ये नॉन वैल्यू ड्रॉप करेगा इट विल एट द वेरी फर्स्ट टाइम लुक इनटू रोज, ठीक है। तो आइडियली मेरी हर रो में नॉन वैल्यू है, इसमें भी एक नॉन वैल्यू है, इसमें दो नॉन वैल्यू है एंड इसमें कितनी है 3। सो देयर वाज नो रो जिसमें कोई नॉन वैल्यू नहीं थी। सो बाय डिफॉल्ट इट लुक्स फॉर एक्सिस 0, एक्सिस 0 मींस रो कि अगर किसी भी रो में आपकी नॉन वैल्यू है पर्टिकुलरली ड्रॉप दैट रो। So that is why we have gotten this complete data frame as null, क्योंकि we did not have any row जिसमें there was no non value, सभी में आइडियली एक या दो नॉन वैल्यू थी। तो बाय डिफॉल्ट जो इसने सर्च किया रो में, तो सभी वैल्यूज लाइक ऑल द नॉन वैल्यूज गॉट ड्रॉप्ड एंड जब नॉन वैल्यू ड्रॉप होती है तो दैट पर्टिकुलर रो इज गॉन। तो ये क्या करेगा, जिस भी रो में एक भी नॉन वैल्यू है इट विल रिमूव दैट रो फ्रॉम योर डेटा, ठीक है। So this is axis is equals to 0 by default as I've written here. By default axis is equals to 0, ठीक है। और इसमें आपका how पैरामीटर होता है एक। So how means कि if I say so how मतलब any मतलब sorry it is having a parameter जो पहले होता है axis, एक्सिस इक्वल्स टू 0, तो बाय डिफॉल्ट इसका ये पैरामीटर है कि बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यूज को रो में सर्च करेगा। देन सेकंड पैरामीटर है कि कैसे कि कितनी नल वैल्यू हमें चाहिए। तो अगर एनी नल वैल्यू इट विल ड्रॉप दैट। अगर इफ यू स्पेसिफाई ऑल है जिसमें नेक्स्ट में किया है, तो यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई किया कि बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स ये ड्रॉप करने के कि by default it will look into rows, and अगर एक भी null value है that means any null value drop that particular row, and what we have gotten that is a empty data frame, ठीक है। So अब we are moving with, मैं ये दो समझा दूं। So axis is equals to 0 is still there, मैं लिख नहीं रही because by default parameter है, तो default parameters को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती because वो already backend में वही consider किए जाते हैं until and unless you want to change them, ठीक है। सो हियर इस कमांड में भी एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, तो मैं लिखूंगी नहीं अलग से बिकॉज बाय दैट इज बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैंने ये पैरामीटर चेंज किया जो बाकी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या था, एनी नल वैल्यू ड्रॉप दैट पर्टिकुलर रो। नाउ आई एम आस्किंग कि आई डोंट वांट फॉर एनी, अगर सभी कॉलम लाइक सभी वैल्यूज किसी रो में नल है then only drop them. See, when I'm executing this command, you see neither of the neither of the row is gone because मैंने यहाँ पे क्या पैरामीटर दिया, I gave all. So it will look कि do I have null values into all, and there was no row जिसमें सभी values null थी। row number 2 है लेकिन इसमें भी एक value आ गई 35। So पूरा row completely null अभी भी नहीं हुआ। अगर 35 की जगह null होता then ये पूरा row completely row number 2 might have gone. So this is, ये by default पैरामीटर नहीं है, by default कि रो में एक भी null value है drop that particular row, you can change it from all कि मुझे any नहीं चाहिए, जब सब null values हो पूरे रो में then only drop that row when taking axis is equals to 0, otherwise do not drop it, ठीक है। So is axis and how parameter clear to you? This how parameter and axis parameter. And this is drop NA is particularly for null values. So x is 0 specify किया and any value it dropped any of the row जिसमें भी एक भी null value थी। जब मैंने बोला all
then it looked ki does the complete row has none values. If yes, then it will drop it. If no, then it will just keep it. Any confusion into these two cells? Okay, so once everyone is done with these two commands, just let me know. Then we'll further explore the parameters for drop and end. किसी का कोई error आया while executing these commands या unexpected output from what you have written? Okay, good then. Now moving on, अभी हमने देखा by default axis was 0 and we looked for how parameter that is any and all. Now what if I don't want this is repeated, so I'm removing this one. So what if I don't want कि मुझे row wise नहीं check करना, मुझे column wise check करना है, then you can specify your axis is equals to 1. जब आपने बोला axis is equals to 1 and how is equals to all, so what this command will do now? हमने बोल दिया कॉलम में सर्च कीजिए बाय स्पेसिफाइंग एक्सिस इज इक्वल्स टू 1 एंड मैंने हाउ पैरामीटर दे दिया ऑल. तो अभी क्या क्या करेगा, व्हिच कॉलम, लाइक व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर दिस कमांड? ठीक है, अंशु सेज डी विल बी रिमूव्ड, एंटायर डी कॉलम इज रिमूव्ड. यस, ठीक है नवीन, ठीक है आकाश. सो यस, मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू फिगर आउट. सी, क्योंकि हमने क्या बोला था, कॉलम, हमने बोला कॉलम में सर्च कीजिए एंड लुक फॉर ऑल नैन वैल्यूज की जहां पे आपकी सभी वैल्यू नैन है, ड्रॉप दैट पर्टिकुलर कॉलम. सो ऐसा कब था, हमारे डी कॉलम में था ना, जिसमें सभी वैल्यूज नैन थी, बाकी में तो कोई ना कोई हर जगह वैल्यू है. कंप्लीट एंटायर कॉलम वाज नॉट नैन एक्सेप्ट कॉलम डी. सो जब इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया, you see that complete D column is gone. So this is how you can look for columns and control ki how many nan values you want to drop. अगर इसी में if I say, let me just copy this command and introduce one more cell. ठीक है, so अब इसमें मैं how parameter all ना लिखी, let me go with by default parameter that is any. तो by default वो रोज में सर्च करता है, लेकिन अब मुझे रो में नहीं सर्च कराना, मुझे कॉलम में सर्च कराना है. एंड my by default parameter is any की एक भी null value हो, drop that particular column. You see, now I'm left with only one column. क्योंकि ideally when we say any का मतलब है कि किसी भी रो में, हम यहाँ पे कॉलम बोल रहे तो किसी भी कॉलम में एक भी नल वैल्यू है. तो इसमें यहाँ पे एक नल वैल्यू थी, इसमें दो नल वैल्यूज थी एंड इसमें कंप्लीट नल वैल्यूज. सो वी हैड ओनली वन कॉलम दैट इज सी, जिसमें एक भी नल वैल्यू नहीं थी, राइट. सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉटन सी ए, क्योंकि हमने बोला था बाय डिफॉल्ट पैरामीटर क्या था, एनी, कि अगर एक भी पैरामीटर, एक भी वैल्यू नन है आपके कॉलम में, ड्रॉप दैट पर्टिकुलर कॉलम. ऑल स्पेसिफाई किया तो उसने क्या किया, सभी वैल्यूज को चेक किया, सभी वैल्यू नन है, then only I will drop. And any में क्या किया कि if only one value is also none, then also I will drop. So here we are left with only column C. ठीक है, so are these two output clear कि how we have gotten only B column removed and how we have gotten only C as our output? क्योंकि इसमें by default जो हमारा है
how is equals to any. ठीक है? Are these two commands clear? See how the D column is dropped here, and this change is not permanent because हम in place true नहीं कर रहे. If you overwrite it या in place true कर दोगे, then this change will be saved to your data frame. So I'm not doing that because I have to, keep the multiple functions here. तो मेरे permanent नहीं कर रही. You could do if you want. So any confusion into these x is 1 and how parameter में with all as my parameter and with any as my parameter. If you get any kind of error, just let me know. I'll try to help you out. Agar if all is going good, then we are good to go. So once all of you are done with these two commands, just let me know. Okay. Any error, anyone? Okay. Now moving on. ये तो था हमने जब column drop किया, like null values we checked into a column by using how parameter all in any. Now हमारा एक और parameter आता है जिसको बोलते हैं thresh. इससे thresh specifies ही थोड़ा उल्टा है. It will look for the number of non-null values. Exactly यहाँ लिखा हुआ है. एक second. This is the exact definition. Require that many non-null values. Let me just correct it. This is correctly written. Okay. So what it will do here, actually, ठीक है. So now what it will do, by default आपका x is 0 लेगा, rows में search करेगा, and by default आपका how parameter होगा any. लेकिन इसमें any के बाद भी you can define your own threshold कि आपको thresh requires that many non-null values. अगर आपने बोला thresh is equals to true, मतलब आपको, क्योंकि अभी किस में सर्च कर रहा है, रोज में, तो जो आपका थ्रेशोल्ड होगा वो आपका रोज में एप्लीकेबल होगा, राइट? तो जब मैंने बोला थ्रेश इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि मुझे कम से कम दो नॉन नल वैल्यू, नॉन नल मतलब जो नल नहीं है. सो आई वांट मिनिमम ऑफ 2 नॉन नल वैल्यूज इनटू माय रो. अभी जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ. दिस वाज माय डीएफ. ठीक है. जब मैंने बोला This was my data frame. When I asked for कि thresh is equals to 2, तो क्या सर्च करेगा? By default रो में सर्च करेगा, रो 0, रो 1, रो 2. ठीक है. And how parameter क्या है इसमें कि any null value, even if there is one null value, then also drop it. लेकिन जब मैंने बोला thresh is equals to 2, इसका मतलब कि I want that many non-null values to be present into my rows. तो अगर आपकी दो वैल्यू है रो में मिनिमम, सो देन कीप दैट रो. अगर दो से कम वैल्यू प्रेजेंट है, देन यू कैन जस्ट रिमूव दैट रो. इसका क्या मतलब है? जैसे इस रो में कितनी नॉन नल वैल्यू थी? ओनली 1. इस रो में कितनी नॉन नल वैल्यू है? 2. इस रो में कितनी नॉन नल वैल्यू है? 3. सो जब मैंने बोला थ्रेश इज इक्वल्स टू 2, सो जो थ्रेशोल्ड था कि मुझे मिनिमम 2 नॉन नल वैल्यूज चाहिए मेरे रो में, वो होनी चाहिए. अगर उससे कम है, देन ड्रॉप दैट रो. तो आइडियली व्हाट हैज हैपेंड, रो नंबर 2 इज गॉन बिकॉज इसमें देयर वाज ओनली वन रो नल वैल्यू. बाकी रो नंबर 1 और रो नंबर 0 में 3 था एंड इस पे 2 था. सो दीस टू रोज आर स्टिल देयर.
अगर मैं थ्रेशोल्ड चेंज करती हूँ, लेट्स से इफ आई मेक द थ्रेशोल्ड एज 3 here. So if I'm making the threshold as 3, you see I'm only getting the row number 0. कि मुझे चाहिए minimum 3 non null values. तो minimum 3 non null values की इसमें थी, बस रो नंबर 0 में थी. इसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें कितनी है, दो नॉन नल वैल्यू, इसमें एक नॉन नल वैल्यू. तो दोनों कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करता बिकॉज वी वांट अ मिनिमम ऑफ 3 नॉन नल वैल्यू. सो नॉन एनी वैल्यूज. ठीक है. इफ आई गिव 1 हियर, इफ आई गिव 1 हियर, तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट डेटा इज है, क्योंकि मैंने बोला ट्रैश इज इक्वल टू 1. तो अगर एक नॉन नल वैल्यू भी है तो भी चलेगा. सो एक इसमें भी थी एंड दीज आर 2 है 3 है तो मोर देन 1 दे विल ऑलवेज स्पेसिफाई. ठीक है. सो थ्रेश में यू कैन कंट्रोल की हाउ मेनी नॉन any values you want in your row. If the number of non any values is less than this number, less than the threshold value, then that row will be dropped. And इसमें again your by default parameters is x is equal to 0 and how parameter is now by default n. ये आपके by default parameters के साथ हमने एक और parameter लिया जिसमें thresh is equal to 1. ठीक है. सो थ्रेश का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड? थ्रेश रिक्वायर्स दैट यू वांट that many non any values in your row या column, whichever axis you specify. Is the concept of thresh clear? What this thresh is asking for? Now, if the same command, if I say axis is equals to 1 and then thresh is equals to, let's say, 1, तो इसमें which column will be drop now? जब मैंने बोला ड्रॉ पहले axis is equals to 1 मैं कर देती हूँ. axis is equals to 1. I'm asking for columns now. And columns में I'm looking for कि thresh is equals to 1. मतलब I want one, at least one non any value. तो particular D column will be dropped and we'll have output from column A, B and C. ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे thresh is equals to 2. So which column will be dropped now? D and D, right? So हमारा आउटपुट होगा कॉलम A and C. ठीक है. सो थ्रेश पैरामीटर से यू कैन लुक अराउंड फॉर रोज एंड कॉलम एंड सी की आपको इतनी नॉन नल वैल्यूज चाहिए. एंड इसमें इफ आई स्पेसिफाई, जैसे अभी हमारा हाउ पैरामीटर इज एनी, सो इफ आई से हाउ इज इक्वल्स टू ऑल, सो विल इट मेक एनी डिफरेंस? मैं हाउ पैरामीटर देती हूँ, विल इट मेक एनी डिफरेंस? So if I'm saying how is equals to all, will it make any difference into my output? क्योंकि मैंने थ्रेश साथ में स्पेसिफाई किया है. नो, बिकॉज जब मैंने थ्रेश बोल ही दिया तो हाउ का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता कि या फिर मैं एनी यूज करूँ या ऑल यूज करूँ. जो मेरी टॉप क्राइटेरिया ये है कि मुझे मिनिमम दो नॉन नल वैल्यू चाहिए. तो यू यूज ऑल या यूज एनी, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. सो थ्रेश पैरामीटर से यू कैन कंट्रोल these many non any values in your row or column depend upon the axis which you choose. ठीक है. Any confusion into thresh parameter? So just do it, change your own threshold values and look, are you getting the desired output or a different output? So when we are asking for thresh is equals to 3, is my voice breaking for everyone? Is my voice breaking? Okay. It's not that clear.
um, okay. I'll see how can I, but अभी तो I'm still sitting at the same place. Maybe is my voice too low? Maybe that the reason it's not that clear. Or दूसरा, like the one thing is it's too low. It's hard to understand. Okay. 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 So हो गया है सबका ये with x is equals to 1 and the thresh parameter. So जब हमने thresh parameter 3 लेंगे, what will be the output in column? So with x is equals to 1 and I take the thresh parameter as 3. तो output क्या होगा? Only column C. Yes. So your complete all the columns will be gone and will be just left with only C column. क्योंकि बाकी में हमने minimum 3 non null values चाहिए, तो 3 non null values only C column में है, बाकी सब में इससे कम है. ठीक है. So ये है हमारा by default rows में, ये have already done it and this is into my columns. Okay, now moving on. Now how do we, so this was various, like हमारे पास ये तरीका था drop any जिसमें हमने by rows and by columns हमने we drop the null values, we controlled how parameter की मुझे कैसे values drop करानी है, like कितनी value any, अगर एक भी null value है या फिर सभी null values है then only drop that row or column, and we also look for thresh parameter. ठीक है. So this was about dropping null values. लेकिन what if I want to fill the missing values, तो उसके लिए हमारी कमांड है df again my data frame then dot fill any. तो you can fill anything instead of in place of your null value. For example, what I've done here, I've taken this value and I've taken this string here. So जहाँ जहाँ पे मेरी null values थी, you see everywhere I'm having anything written as now. So you just have to call this command df dot fill any and आपने यहाँ पे value pass करानी है. ठीक है. So it's not mandatory to write value. आप simple anything भी लिख सकते हो, that will be also considered as your value. ठीक है. So if I run this also, I still can give anything written here. So for example, अगर आपने कुछ और value, if it is a string or if it is a number, for example, I just don't want string here. I want 15 to be replaced. So क्या आ जाएगा? जहाँ पे मेरी null values है, it will be treated like 15 here. You see, I've gotten 15 everywhere. Now there is no null value. So the concept is you can fill in the values in form of string as well. You can fill in the values in form of integer as well, or floating values as well, whatever you want. But you have to call this fill any function. ठीक है. So it will always look around कि जहाँ पे भी आपके null values है, and it will look and it will take your whatever value you have given in your data frame and it will fill them. ठीक है. So हमने forward fill backward fill किया था, right? We did forward fill and backward fill. तो इसमें you can fill values using that also. आप इसमें forward fill backward fill करा सकते हो. So for example, now I've taken the value to be treated as value, लेकिन इसकी जगह let's say I'm not taking this as my value, मैं forward fill backward fill कराऊंगी. So what was the concept of forward fill? What it will do? Anji, what your forward fill will do?
Just below value. Hanji, what about others? What forward fill will do? With above specified values. Okay. So यहाँ पे हमने क्या किया? This was my data frame. तो इसमें मैंने क्या बोला? मेथड इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फिल। जैसे अभी हमने देखा, आप कस्टम वैल्यू पे फिल कर सकते हो बाय ओनली स्पेसिफाइंग द वैल्यू, और आप जो इनबिल्ट मेथड्स है जैसे फॉरवर्ड फिल था, बैकवर्ड फिल था, वो भी यूज कर सकते हो। सो आपने करनी है फॉरवर्ड फिल। तो हमारी नॉन वैल्यू यहाँ थी, सो व्हाट इट गॉट रिप्लेस्ड बाय 3 व्हिच वाज वैल्यू अबव। सो ये नॉन वैल्यू गॉट रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू 3, and these two non-values got replaced by what? The value above them. So what we have? यहाँ पे दोनों जगह आ गया 20, यहाँ पे क्या आ गया 3, and we do not have anything above because a complete row column ही nan है, तो it looked for the value and it couldn't find anything, so this value is still nan. ठीक है। सो आप फॉरवर्ड फिल से कि जो आपकी प्रीसीडिंग वैल्यूज है डेटा फ्रेम में, जो आपकी पहली वाली वैल्यूज है, इट विल टेक दीज वैल्यूज and it will fill the data, it will fill the null data with that preceding values. ठीक है। अगर हम बैकवर्ड फिल करेंगे तो what it will give me? बैकवर्ड फिल करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा in this case? If I do a backward fill, what kind of results will I get? Will the null values be changed? अगर मैं बैकवर्ड फिल लेती हूँ तो will the null values be treated or not? No, because हमारे पास नीचे कोई भी वैल्यूज नहीं है, देयर इज नो वैल्यू आफ्टर, ना ही कॉलम नंबर ए में देयर इज नो रो नंबर 3, सिमिलरली बी एंड सी में कोई रो नंबर 3 है जो उसकी वैल्यू पिक करे, एंड डी के लिए इट इज कंप्लीट प्लान। सो बैकवर्ड फिल क्या करेगा? अ वैल्यू बिलो आपकी जो लेगा एंड इट विल फिल द मिसिंग वैल्यू विद दैट। फॉरवर्ड फिल में क्या करेगा? इट विल टेक अ वैल्यू प्रायर टू इट, तो अपनी वैल्यू जो प्रायर लेगा एंड इट विल फिल दैट एक्सिस्टिंग नल वैल्यू विद दैट एक्सिस्टिंग प्रायर वैल्यू। और आप सिंपल क्या कर सकते हो, जैसे हमने सबसे पहले किया था कि यू कुड टेक एनी वैल्यू एंड से एनी, यू कुड टेक एनी एंड इट विल रिप्लेस ऑल योर नन वैल्यूज विद द वर्ड एनी। ठीक है। So these are the some of the method: backward fill, forward fill, and this is padding. You could use any of these three. लेकिन फॉर एग्जाम्पल नाउ आपने जितनी भी नल वैल्यूज है, आपने कॉलम सी का जो मीन वैल्यू है उससे फिल करनी है, तो व्हाट विल आई राइट? उससे पहले एनी कंफ्यूजन इनटू दीस थ्री? When I've written any forward fill, backward fill, इनमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सो एक बार ये कीजिए एंड आफ्टर दैट टेल मी कि इफ आई वांट टू रिप्लेस ऑल दीज नॉन वैल्यूज विद द मीन ऑफ कॉलम सी, तो उसको कैसे करेंगे? आई वांट यू टू सेंड मी द कमांड इन अ प्राइवेट मैसेज. Do these three first and after that send me the answer for that. क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन ये है कि अभी हमें नल वैल्यूज को फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल और एनी स्ट्रिंग से रिप्लेस कराया, फिल किया, सॉरी. नाउ आई वांट यू टू राइट अ कमांड जिसमें नल वैल्यूज आर रिप्लेस्ड विद द मीन वैल्यू ऑफ कॉलम सी. एंड इफ द मीन इज मच इनटू डेसिमल, बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, आई वांट यू टू यूज, आई वांट टू हैव ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस.
उससे ज्यादा नहीं, ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है महिमा आपका, have only 2 decimal places instead of 1. So sorry, instead of these many, only 2 या 1 decimal place. um, ठीक है कोमल, ठीक है हार्दिक, आई वांट यू टू, अभी आपकी मीन वैल्यूज अगर डेसिमल में आ रही हैं, सो आई वांट यू टू लिमिट द डेसिमल टिल 2 प्लेसेस। हाँ जी ठीक है नवीन। अनुषा सैनिया को आपने, आपको हो गया अनुषा? जसप्रीत, आकाश गुप्ता, अमन, अंशु, हार्दिक, ये आपने पहले, एक सेकंड, ठीक है ठीक है। कॉलम का जो मीन है, कॉलम सी के मीन वैल्यू से यू नीड टू फिल द मिसिंग वैल्यूज। अंशु, आकाश गुप्ता, आप भी प्लीज सेंड इन योर आंसर। Like who have given the solution, well and good, लेकिन I want कि you should control your decimal places till 2. You might be getting like 3 to 4 decimal place answer, so have it only till 2 decimal places. हार्दिक, कोमल, महिमा, so decimal places के लिए भी please give me the answer. No, Anshu, don't have to use replace command. You have to use fill a name. ठीक है आरजू, getting error because this is not a method. This is not a method. Method में आपका forward fill, backward fill यही आता है. This is custom value. तो method is equals to वो चीज हटा दीजिए.
आकाश, ठीक है, लेकिन why are you not using the inbuilt function? आकाश, आप एक्सप्लिसिटली क्यों कैलकुलेट कर रहे हो मीन को? ठीक है आरजू, आप अपना सोल्यूशन आपका आरजू। ये आएगा कॉलम सी, बिकॉज कॉलम सी में सभी इंटीजर वैल्यूज है, मीन आएगा। हाँ जी महिमा, आप चेक करिए। आरजू, आपका ठीक है सोल्यूशन आरजू। राउंड ऑफ टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। आपके में यू माइट बी गेटिंग आंसर एज 0 टिल 2 डेसिमल प्लेसेस। आकाश, ट्राई यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन। आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं आकाश, that is why it is not coming, giving you an error. कोई बात नहीं, we'll discuss. So just last one more minute. Anshu, have you done using fill any method? आकाश, सरोहा, आप भी प्लीज आंसर सेंड कीजिए। कोमल, राउंड आपने राउंड ऑफ वाला भी प्लीज सेंड कीजिए कोमल, एंड यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई x is 1 हियर। ओह, आपने जो किया है, सी दैट इज नॉट व्हाट आई आस्क्ड फॉर कोमल। आपका सोल्यूशन, यू आर यूजिंग फॉरवर्ड फिल। हमने क्या करना है, वी हैव टू यूज मीन फॉर कॉलम सी। फॉरवर्ड फिल बैकवर्ड फिल नहीं लेना, वी हैव टू यूज द मीन वैल्यू फॉर कॉलम सी कोमल। या मेक इट टू हार्विक। ठीक है अमन, गेट योर आंसर राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बिकॉज आपने हार्विक सिंपल राउंड फंक्शन लिया। माय वॉइस इज लो। आई एम सेइंग कोमल कि जो आपने फिल मेथड लिया है, दैट इज फॉरवर्ड फिल, डू नॉट यूज दैट। हमें जो कॉलम सी है उसके मीन वैल्यू से आपको मिसिंग वैल्यू ट्रीट करानी है। आकाश, ठीक है, सोल्यूशन ठीक है, बट सेंड मी कोड आकाश, लेट मी चेक व्हाट इज गोइंग ऑन, जो आप इनबिल्ट फंक्शन यूज करके इफ यू आर ट्राइंग टू डू। आर यू गेटिंग द सोल्यूशन दिस यूज सोनिया? ठीक है, okay. Okay, now let's discuss the solution. See, these are the 3 solutions here. This was given by Mahima, this was written by me, and this is given by Sonia. बाकी सबका similar था, तो ये थोड़ा 2 मुझे अलग लगे, so I'm discussing them with you. तो DF हमारा था डेटा फ्रेम रेगुलर फिल एनी। इसमें हमने ये प्रिसीजन हैंडलिंग के टाइम पे भी डिड कि हाउ डू वी कंट्रोल द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वी डिड दिस राइट। or we haven't done it so far?
तो यू कुड यूज दिस मेथड कि आपने क्या किया, आपने कॉलम सी का मीन निकाला, ठीक है, एंड राइट अवे जो ये आप परसेंटेज लिखते हो, लाइक परसेंटेज, दिस इज अ सिंटेक्स कि हमने क्या किया था, पहले हमने सिंपल वैल्यू दी, तो अब हमारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, मीन से, राइट। सो 0.2f represents your number of decimal places, that is 2, and f represent your floating value. तो आप ये सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो, that is just put this command here in front of this column. तो आपका इनपुट आएगा मीन वैल्यू and it will go to this and it will say 2 decimal places. ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो. Other way is using np.round function. np.round function कॉल किया, open close bracket, let me just introduce spaces here. तो इसे what we have done, df column c and उसके सामने अगर मैं लिख देती हूँ डॉट मीन, तो क्या करेगा, it will give me the mean of column c, right? And this too is for this round function. क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, np.round, किसको राउंड करना है, इस वैल्यू को राउंड करना है, राइट? एंड टिल व्हाट डेसिमल प्लेसेस, कॉमा के बाद आता है, तो मुझे क्या चाहिए था, टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. तो मेरी वैल्यू जो हो गई, इट गॉट राउंडेड ऑफ टिल 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है, सो आई यूज np.round here and till 2 decimal places. Spacing just to confuse now, not mandatory. And the third way is that is just compute df.c.mean and बाद में you can call that independent round function. So यहाँ पे जैसे मैंने numpy round use किया, you could call simple round function that is standalone in Python. So dot round and कितने decimal places तक चाहिए, that number of decimal places to be put up here and you get this same output कि आपका जो mean value था that is rounded off till 2 decimal places. ठीक है, या कंप्लीट डेटा फ्रेम. लेकिन अगर हम np.round लेते हैं, बिकॉज एक कॉलम जैसा बाकी भी तो हो गए ना, अदर कॉलम्स आर आल्सो राउंडेड ऑफ व्हेन आई एम यूजिंग np.round. जैसे numpy में था, अगर अरे में एक वैल्यू स्ट्रिंग है तो सभी वैल्यू स्ट्रिंग दिखाई जाती थी, एक वैल्यू फ्लोट है सभी वैल्यू फ्लोट दिखाई जाती थी, राइट? सो इसमें अगर एक हमने मेन वैल्यू को राउंड ऑफ किया टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, एवरी वैल्यू इज राउंडेड ऑफ अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलम जहाँ पे भी आपकी नल वैल्यू ट्रीट हुई है, लाइक कॉलम डी में नल वैल्यू ट्रीट हुई, कॉलम बी में, कॉलम ए में. सो ओनली कॉलम सी इज ओनली टाइप ऑफ इंटीजर, बाकी सभी कॉलम फ्लोट में आ गए हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस. एंड सेम थिंग इज विद दिस राउंड फंक्शन. ठीक है, सो आकाश व्हाट वाज गोइंग ऑन, आपका निक्यू एरर आ रहा था, लाइक व्हाट वर लोइंग इनटू योर कोड. Did you try the same way, that is df column c and dot mean the same way? Yeah, doing some other way, that's why we're getting error. Okay, no, dot mean function तभी. ठीक है, so any confusion into these three ways how you can treat missing values by a mean of a column or some other value? Any doubt into these three commands, anyone? आप क्लियर है आकाश, कैसे करेंगे? हाँ जी, कोई बात नहीं आकाश, वो होता है इनिशियली. अंशु वो गलत नहीं था, आपने रिप्लेस कमांड यूज किया, लेकिन हमारा जब हम नल वैल्यूज ट्रीट करें वो गलत नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन कोई गलत नहीं होता एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग सोल्यूशन. लेकिन अभी जैसे हम फिल एन ए कर रहे थे, तो आई वांटेड यू टू यूज फिल एन ए. रिप्लेस से भी हो जाएगा, रिप्लेस पे आप np डॉट नैन बोल रहे हो और फिर रिस्पेक्टिव वैल्यू, यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम. बट आई वांटेड टू यूज फिल एन ए, क्या फिल एन ए यूज करके कर. ठीक है, so is everyone clear with these three commands here, what we have done? This cell 70, 71 and 73. Okay, now one more question. अभी हमारा डेटा फ्रेम क्या है, फ्लोटिंग वैल्यूज है. सो आई वांट यू टू कन्वर्ट देम टू इंटीजर.
सभी फ्लोट में है, आई वांटेड टू हैव देम इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ऑल द वैल्यूज। क्वेश्चन क्लियर है, व्हाट इज टू बी डन? ठीक है सोनिया। ओके को आप, ठीक है। ठीक है नवीन, ठीक है सोनिया, ठीक है आपका भी आकाश। ठीक है कोमल। कोमल आपने इंग्लिश ट्रू किया। ठीक है आकाश आपका भी, या तभी तभी यू आर एबल टू डू इट। नहीं इंटीजर महिमा, अभी जैसे हमारे सभी आउटपुट फ्लोटिंग वैल्यूज में आ रहे हैं, तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर। Okay, so most of you have done it. So any confusion so far, anyone? Okay, now let's proceed here. So last में हमने क्या करना है, dot as type int. So now let's proceed with some more examples. So ये हमने चेक ही किया था कि how do we check the total number of missing values. So df dot isNA आपका क्या करेगा, by default what it will give you, df dot isNA का कैसा आउटपुट होगा, if I just execute df dot isNA, हाँ जी, your statement was giving error. Send in me your code महिमा एक बार फिर से. So if we execute this, so we have gotten ठीक है, values got replaced, but इसमें if we do the invalid literal with placed in. Yes, it is getting into string. एक second. So df1, this is my df1. ठीक है, these are my values and वो string की form में गई है, right? As type should work. I just say int.
No, but this it is not working. When we are using this method, precision handling wala, and when we are doing the type conversion for column A, it is not getting converted. Yeah, it is giving error with this method. Let me try that first. And this was the only way when we do the type conversion. I don't sure I don't know. Let me see why is it not supporting, because be it any data type, string हो या कुछ भी हो, it should get converted. So df1 dot object हो तो भी convert हो जाना चाहिए ना. A B and D df1 dot no, it is not getting converted. Let me see why is it not working. If not, if I could not find a solution then. Yeah, without precision handling, it is working. जब इसको हम regular function using ऐसे कराते हैं, non function use करा के, then it is working. We are able to convert it to integer. या column C is integer because उसमें एक ही null value नहीं थी, तो जो हमारा treatment हुआ that was not applicable for column C. C पे तो कोई हमारी null value थी नहीं, इसलिए वो type conversion उसका नहीं हुआ. So column C remains as it is, that is integer. नो लेकिन कोमल मैं तो इसमें पूरा कॉलम स्पेसिफाई कर रहा हूँ. जस्ट स्पेसिफाइंग कॉलम ए एंड एज टाइप आई एम जस्ट स्पीकिंग ओनली वन कॉलम. सो एक कॉलम का तो टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं. इट डज नॉट डिपेंड कि बाकी कॉलम आपका इंटीजर है या नहीं है. It does not depend. Individual columns you can do the type conversion for individual columns as well. Let me look into this. See why using precision handling we are not able to do the type conversion. I'll try to come up with a solution. Okay, so yeah, this is not working. Using this method, Komal, you have done using this precision handling. तो ये हमने भी तो यही किया. So fill any percentage 2f percent dfc mean. So यही तो we are also doing. Where am I doing wrong then? So my data frame is df1. So I'll just take let me make it as df2 and sorry, let it be df1. It is giving error.
into your command as well. आपकी में execute हो रही है ये command कोमल. Everybody, are you able to execute this command कोमल into your system जो आपने मेरे से share किया अभी? Are you not getting this error? It is not executing into mine. Can anyone check? Let me send it to you in your system. So please check एक बार कि are you like how many of you are able to execute it and how many of you are getting error like me? Error. ठीक है. And so what about others? Are you all able to execute Naveen, Mahima? And we have got an error for this command. Global was able to execute it. Anshul has also got an error. Ideally, this is the only way to do a type conversion. So df column name is specified. सभी का error. Let me check why is it throwing. Read on my data frame. Data frame is still the same, but yeah, still I will rerun it. Although so many कोई change नहीं किया, I've not never done it. This is supposed to throw at any point. Still the same error. Let me look why it is throwing an error when you're using precision handling. ठीक है. Meanwhile, it is working good with your regular NP round function. ठीक है. Okay, now moving on. So, एक काम करते हैं 9-8 है. Let's have a break for 5 to 6 minutes. फिर resume करते हैं. ठीक है. So it's 9-8. Let me just leave a note. Hanji, yes, everyone. So I was like, Damini will have to join in. So some students are comfortable with 3 hours. Some students are comfortable with 2 hours only. So अभी वो चीज भी we were not able to come to one solution की 2 hours or 3 hours. So today that purpose Damini will join in so that we can have an end-to-end clear कि 3 hours के लिए सब okay है या नहीं है. 2.5 yeah, Mahima. 2.5 is perfect. Yeah, but let me call in Damini जब हमारा session end होने पे आएगा like for 2 hours. आज के लिए 2 hours ही है because some students were having problem with 3 hours. So she will come in and then we'll have a discussion on that. ठीक है? So let's have a break till 9:15 and then we shall resume.
Okay, so let's resume. Is everyone here? तो आपने you might have gone through your commands. Any sort of error या कोई confusion आया जितना भी हमने क्लास में अभी किया है? Okay. Now one question for you. जैसे we did the fill any method for complete data frame. Now I just want to be for one specific column. जैसे I just want it for column number A. Either use backward fill, forward fill या अपना कोई mean value, anything. Only use it for one specific column. So I want you to send in me your responses in private message that you are only applying it for one column. ठीक है? Question clear है? क्या करना है? अमन क्वेश्चन ये है जैसे अभी हमारे हर कॉलम में मिसिंग वैल्यू है राइट तो हमने fill na हमने यूज किया फॉर कंप्लीट डेटा फ्रेम df डॉट fill na नाउ आई वांट यू टू ओनली अप्लाई इट फॉर वन पर्टिकुलर कॉलम कि पूरा डेटा फ्रेम को आपने नल वैल्यूज नहीं ट्रीट करानी आपने सिर्फ एक कॉलम की नल वैल्यू ट्रीट करानी है ठीक है सो यूज दैट जैसे कॉलम ए में हमारी नल वैल्यू है वी आर ओनली वन नल वैल्यू सो आई वांट यू टू ट्रीट कॉलम ए with any approach, forward fill, backward fill, mean value of column A, or any custom thing. Send in me your output response in private message. ठीक है कोमल ठीक है कोमल आपका हाँ जी yes yeah one second guys Damini ma'am has joined in for the timings so अभी थोड़ी देर break लेते हैं she will be having a discussion so after that we'll discuss the solution for this so Damini ma'am you can just have a discussion. Thank you, Sujata. Hi, everyone. How are you? Hi, Sonia. Good. Yeah, good. Thank you so much. Guys, मेरे को just discuss करना था. Anshu, I'm good. Thank you so much. Great. Thanks, Aman. Good. Yeah. I hope everybody is good at their place with the family and the safe and enjoying the quarantine period. So guys, I would like to ask a question. अभी हमारी 2 hours की classes चल रही है. So can you please quickly respond over the chat box? Would you like to increase the time like 3 hours करना है या उसे 2 hours करना है? So if you are agree for the 3 hours, please mention yes. If you are not, so please mention no. So if I can able to understand. Thanks, Sonia and Arzu, for the quick response. Others? Other, can you please respond? Akash, Soha, Mahima message in private, okay. Okay, I think majority wants to go with the 2 hour session. ठीक है guys, I will accordingly assist you. And किसी को किसी चीज में help चाहिए from my end relate for मैं आई हूँ, so please let me know if you need any help.
आकाश, मेरे पास आइडिया तो नहीं है बिकॉज गवर्नमेंट के जो लास्ट ऑर्डर थे जो जून में आए थे वो था 15 अगस्त का। जैसे कुछ अपडेट आता है देन आई विल अपडेट टू ऑल द बैचेस एंड आई एम आल्सो ईगरली गोइंग लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लासरूम यार, टू बी ऑनेस्ट। ओके, आई थिंक किसी को कोई अभी क्वेश्चन नहीं है गाइस। इफ यू वांट टू कनेक्ट मी पर्सनली so please you can approach to me. Rest, this is my questions to the batch. अगर कुछ अभी है, कुछ you need help from my end, तो please let me know. I will assist you. Okay. Sujata, I think we get the voting. Students who are comfortable with the 2 hour session. So let's begin with the 2 hours only, please. Okay, ठीक है दामिनी, thank you. Okay. Thank you so much. Thanks. You can please carry with the batch. ठीक है, thank you दामिनी. Okay, so हाँ जी ठीक है महिमा, the method is correct, but no, this is wrong महिमा. आपने you have implemented fill NA onto entire data frame and you are storing it to column A. तो no, wrong. ठीक है नवीन, ठीक है. अमन, आपका सिर्फ ओनली डीएफ एंड ओपन ब्रैकेट आ रहा है, रेस्ट ऑफ द कोड इज नॉट कमिंग अमन. ठीक है महिमा. लेट मी चेक सोनिया. ठीक है सोनिया, आपका ठीक है. कोमल आपका भी ठीक है. ठीक है अमन. सो आपका भी ठीक है आकाश. या so most of you are able to do. And can we can we fill the non value for column A with its mean value? कि instead of this forward fill, backward fill, custom text value, I want to use mean value for column A in order to treat the missing value for column A. So can we use a mean value? कॉलम ए की मिसिंग वैल्यू हटानी है तो मीन वैल्यू फॉर कॉलम ए टू बी यूज्ड. कैन वी डू दैट? हाँ जी ठीक है सोनिया. नहीं नहीं, कॉलम ए का मीन सोनिया, सी का नहीं, कॉलम ए. आकाश, बिकॉज yes it will show that specific column only Akash. If you do in place true, then you can visualize your complete column Akash. ठीक है. ठीक है कोमल, ठीक है नवीन, आपका भी ठीक है सोनिया. ठीक है अनुषा. So all of you are able to do it. So कैसे करेंगे? We'll just pick the column name जिसमें मुझे null value treat करानी है. So df and into square bracket, or you can use a dot notation, either will work. Then fill NA is my function, and into these round brackets what value I want to fill. ठीक है. So I want to fill the mean value for column A. So I have taken df and dot mean. ठीक है. आप यहाँ पे जैसे most of you have done forward fill, backward fill, custom value fill कराई है, that is fine. So आप पूरे डेटा फ्रेम की वैल्यू एक साथ भी फिल करा सकते हो, नल वैल्यू, or you can particularly pick some columns and then you can treat those columns respectively. ठीक है. So are you okay with the now dropping null values and treating null values? Any confusion into this simple formula पे, like straight approach, CD approach without any extra information, just simple. Are you all able to do fill NA with simple mean method, median method, या fill NA function लगा सकते हो onto your complete data frame or column, और drop NA लगा सकते हो? Are you all comfortable with it?
Okay, now moving on. ठीक है, so also duplicated data जब हमने list operations perform किए थे, we see how we can duplicate our data, but just define a column, multiply it with 3 or the number, the times you want to duplicate it, and your list gets duplicated. ठीक है, similarly you can create a duplicated data frame this way. So again I've taken this data frame here, k1 is my key, and I've taken 1 into 3. तो क्या हो गया, 1 has been repeated 3 times. Then what it will do, ये इतना हुआ, like this is done, and और plus से क्या होता है, so what has been done here, can anyone tell me? I've taken this one, repeated it 3 times, I've taken this 2, repeated it 4 times, दोनों list की form में है, then I've done a plus. So what I've done here, what is going on, 1 को 3 times replicate किया, 2 को 4 times replicate किया, and then plus कर दिया. What this plus will do, ठीक है, नहीं मैम अप्लाइड नहीं करेगा. ठीक है कोमल, ठीक है अंशु, तो क्या करेगा, एक्सटेंड नहीं, वी आर नॉट यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन, बट सिमिलरली काइंड ऑफ कॉन्कैटिनेशन इट हैज डन. अगर इसी में अब क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस वन, अ लिस्ट. अब जब मैं लिस्ट पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, लेट्स से what it has given me, 1 multiplied by 3 times plus into list or strings does a part of concatenation. जब हम 2 string में लिखेंगे plus तो भी concatenate हो जाएंगी, या 2 list को हम plus करेंगे तो भी वो concatenate हो जाएंगी. So plus is here for concatenation. तो हमने एक complete list बना ली, 1 was repeated 3 times, 2 was repeated 4 times. फिर एक दूसरी value है, that is this one. Can I do this multiplication? क्या can I do this kind of concatenation and replication with integer values? जैसे मैंने यहाँ पे 1 was having, I was asked for 1 as 2 times, 3 भी मैंने 2 time लिया, 4 भी 2 time लिया. Could I have done this way for integer values as well? जो मैंने यहाँ पे text data के लिए लिया, क्या ये same approach could have taken it for integer, कि मैं 1 के लिए भी ठीक है, could have used the same thing for this data as well. हाँ जी प्लीज बाकी भी बताइए. जैसे मैंने यहाँ पे 1 को खुद से 2 बार लिखा है, 3 को 2 बार लिखा है, कैन आई यूज द सेम थिंग? नो, बिकॉज दे आर इंटीजर. तो concatenation and replication वाला function are only applicable to list and my text data. और यहाँ पे integer है, तो integer के साथ ये अपना mathematical operation perform करेंगे. They won't do concatenation, neither they would do replication. तो इसलिए I have to write it manually. ठीक है. Now I'm having duplicated data here. ठीक है. So this is data duplicacy. Now if I check into a row wise, how many duplicate rows do I have? So what do you mean by duplicate rows? हमारा duplicate rows क्या होता है? See, this row is unique. This is unique row, but this is a duplicate row. This row number 1 is a duplicate row. Then row number 4 is a duplicate row. Row number 5 is a duplicate row. Sorry, row number 5 is not. Row number 6 is a duplicate row. कैसे पता चला? जब भी डेटा फ्रेम में हम डुप्लीकेट्स देखें तो एज बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ये आपका रो में ही सर्च करेगा. तो पहली हमारी जो पहला इंस्टेंस है दैट इज 1 and 1, पहली बार आकर हुआ है. लेकिन द सेकेंड इंस्टेंस 1 and 1 ये ऑलरेडी पहले आकर हो चुका, सो मींस देयर इज अ डुप्लीकेसी फॉर रो नंबर 1, तो ये डुप्लीकेट हो गया. देन सेकेंड रो में आता है 1 and 2, दिस हैज अकर्ड फर्स्ट टाइम, दिस कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट डुप्लीकेट. रो नंबर 3 में 1 and 3, this is also not duplicate because दोनों का combination लेते हैं row wise.
आपका कॉलम के वाली वैल्यू पे पिक करेंगे, कॉलम के टू वाली पिक करेंगे. सो 2 and 3 पहली बार अगर हुई, नॉट डुप्लीकेट. सो 2 and 3 हियर इट हैज अकर्ड प्रायर इनटू रो नंबर 3. तो जो रो नंबर 4 में आया वो रो नंबर 3 में पहले से ही था. वी हैव डन इज एन ए, मैंने बताया. अभी बता देती हूँ आपका. ठीक है. सो दिस रो नंबर 4 इज डुप्लीकेटेड बिकॉज रो नंबर 3 वाज हैविंग सेम डेटा. ऐसे ही रो नंबर 5 इज नॉट डुप्लीकेटेड बिकॉज 2 and 4 का अभी पहला यूनिक इंस्टेंस है. इससे पहले 2 and 4 ऑल टुगेदर कहीं नहीं आए. सो रो नंबर 6 इज नॉट डुप्लीकेटेड डेटा. सो व्हेन वी सॉ, जब हमने डेटा फ्रेम बनाया, दिस कमांड वी क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम. I've printed my data. Now I'm saying data dot duplicated. So this command will give you कि जितने भी आपके duplicated data है, duplicated rows है, and एक second, when I just say dot duplicated, it will give you true false. जैसे आप सबने बताया, इस यानी के केस में भी it will give you true false, इस केस में भी it will give you true false. So when I say data dot duplicated, what it give me? False, true, false, true. जहाँ पे duplicate था, it gave me true, otherwise it gave me false. तो in order to have the total count कितना है डुप्लीकेसी का, so we did dot sum here, and sum के लिए जितने भी true वाले instances है इसने वो पिक किए, and true in Python is also by default as 1. ठीक है. so इन तीनों का sum लिया and it came out to be 3. so what we have 3 duplicate rows here. ठीक है. by default आपका रो में सर्च करेगा, not into column. so how many duplicate rows we have 3 duplicate rows. So are all ये समझ में है कि how the rows are duplicated here and why, even though यहाँ पे हमारा 1 instances is having 3 times return, 2 instances 4 बार आए, लेकिन उसके साथ हमारी वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है. So this one row counts to be a unique row. This one row counts to be a unique row. लेकिन जब हम column wise check करेंगे, when we check column wise, then into column K1 we have only two unique values, that is 1 and 2. column wise 2 unique है, बाकी सब duplicate है. कॉलम K2 में we have only 4 unique values, बाकी सब डुप्लीकेट है. लेकिन जब रो वाइज चेक करते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन चेक होगा. सो इफ दैट कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज रिपीटिंग, देन इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट. अगर पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा, देन वी कांट कॉल इट एज डुप्लीकेट. ठीक है. सो डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है. व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेसी? डुप्लीकेटेड डेटा, इसमें क्या समझने हैं अंशु, मुझे बताइए. What was not clear to you, Anshu, to this command? जैसे मैंने डेटा फ्रेम बनाया एंड हमने क्या बोला, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड इज माय फंक्शन, इट कम्स 3. सी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे पूरा डेटा लिया है, राइट. सो पूरा डेटा में बाय डिफॉल्ट किसमें सर्च करेगा, रो वाइज. हमने कोई कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया, तो इट विल लुक द डुप्लीकेसी इनटू रोज. ठीक है. डॉट डुप्लीकेटेड इज योर फंक्शन जो आपकी रो में जाके चेक करेगा. नाउ कमिंग ऑन टू रो 0, इज दैट ये जो पैटर्न है 1 and 1, ये पहले कभी आया है? नो. सो दिस इज यूनिक. लेकिन कमिंग ऑन टू रो नंबर 1, जो ये वाला पैटर्न है 1 and 1, ये ऑलरेडी 0 में सिमिलर है, सेम वैल्यूज. सो दिस इज अ डुप्लीकेटेड डेटा. सो हमारा डुप्लीकेटेड डेटा एक तो ये हो गया, क्योंकि दिस 1 and 1 फ्रॉम कॉलम K1 and K2 इज ऑलरेडी देयर इनटू माय रो नंबर 0. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू रो नंबर 2, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 and 2. सो दिस इज यूनिक, पहले कभी नहीं आया, तो दिस इज अ यूनिक रिकॉर्ड. कमिंग ऑन टू रो नंबर 3, रो नंबर 3 में क्या है हमारे पास, 2 and 3.
ये भी हमारे पास पहले कभी नहीं आया। क्लियर हुआ अंशु? तो रो वाइज हम सेट सर्च कर रहे हैं कि इफ अ पर्टिकुलर रो इज बीन रिपीटेड ऑल द वैल्यूज फ्रॉम रो, तो वो डुप्लीकेटेड है। अगर एग्जिस्ट नहीं रिपीट नहीं हो रही देन दैट इज अ यूनिक रो। ठीक है, सो अगर मुझे पूरे, हाँ वही, दैट इज माय क्वेश्चन टू एवरीवन नाउ। अगर मुझे कॉलम के लिए सर्च करना है, कॉलम K1 के लिए, K2 के लिए सर्च करना है, व्हाट कमांड आई हैव टू राइट? सो इफ आई वांट टू चेक फॉर कॉलम K कि टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट कितने हैं फॉर कॉलम K1, सो व्हाट कमांड शुड आई राइट हियर? बिकॉज डेटा तो यहाँ पे क्या आया, पूरे रोज एंड कॉलम सब कुछ पिक किया। नाउ आई वांटेड ओनली फॉर कॉलम K1, व्हाट शुड आई राइट? डुप्लीकेसी, डुप्लीकेटेड, यूनिक वैल्यूज नहीं, डुप्लीकेटेड डेटा चेक करना है। सो सेम कमांड, लेकिन हम क्या कर देंगे अब यहाँ पे कॉलम नेम स्पेसिफाई कर देंगे। सो डेटा ये अब मुझे किसका चेक करना है, कॉलम K1। सो K1 and open close bracket. So this will give you, there are 5 duplicated rows values into your column. क्योंकि 7 डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, 0 से लेके 6, 7 है, तो 7 में बस 2 यूनिक है, बाकी कितने हैं डुप्लीकेटेड। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हो, डुप्लीकेट ही क्या देगा आपको, कितना रेप्लिकेसी है। यूनिक चेक करने के लिए वी हैव अ डॉट यूनिक फंक्शन। सो इफ आई जस्ट टेक दिस एंड डॉट यूनिक, तो ये क्या देगा कि आपके यूनिक काउंट कितने हैं, दैट इज 1 and 2, दीज आर 2 यूनिक वैल्यूज। डुप्लीकेसी क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेटेड इंस्टेंसेस। एंड फॉर एग्जांपल यूनिक ने मुझे क्या दिया, एक अरे दे दिया कि आपकी 2 वैल्यूज यूनिक है, लेकिन नाउ व्हाट इफ आई वांट द काउंट ऑफ इट, तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन होता है, जैसे हमने उसमें भी किया था numpy में। सो n यूनिक, नंबर ऑफ यूनिक, सो इट विल गिव यू 2 इंस्टेंसेस। जब आपको यूनिक का काउंट चाहिए, वी हैव टू यूज n यूनिक। जब आपको यूनिक वैल्यूज चाहिए, देन जस्ट यूनिक फंक्शन। एंड व्हेन यू वांट ओनली डुप्लीकेटेड डेटा, सो डॉट डुप्लीकेटेड एंड बाद में सम कर दीजिए, बिकॉज इट विल गिव यू इंस्टेंसेस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? Any confusion into this duplicated data, unique values and number of unique values? So once everyone is done, please tell me. Okay. Okay, now moving on. Now, what if you want to drop duplicate data? तो उसके लिए हमारा फंक्शन होता है drop dot drop duplicates. ठीक है, सो मेरा कॉलम था K1, मुझे पर्टिकुलर कॉलम वाइज डुप्लीकेट वैल्यू ड्रॉप करनी है। सो आई विल कॉल माय कॉलम एंड आई विल से डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली नाउ यू सी दिस इज द आउटपुट वेयर, एक सेकेंड, so particular column every in place true and false into drop duplicate, no इसमें in place true नहीं है, इसमें in place true नहीं होता।
When you check for duplicate and non-duplicate, there is no in place into this one. When you want to drop duplicates, then you can use in place. लेकिन जब हम ये count check करते हैं, जब हम ये check करते हैं, for example, this one duplicated, इसमें in place नहीं है, लेकिन if you want to drop duplicates permanently, इसमें you can call in place too. क्योंकि हम यहाँ पे कुछ remove करें तो यहाँ पे permanent change save करना है नहीं करना है इसके लिए option है, but not into this one. ठीक है? Okay, now moving on. तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना कॉलम स्पेसिफाई किया एंड वी आस्क्ड कि ड्रॉप द डुप्लीकेट्स. तो इसने क्या किया, पूरे रो को सर्च नहीं किया बिकॉज हमने क्या बोला, पर्टिकुलर कॉलम. सो वी आर जस्ट हैविंग टू यूनिक वैल्यूज हियर एंड व्हेन वी चेक अ डेटा फ्रेम, पहला करेंस यूनिक वैल्यू का वाज एट रो 0 जहाँ पे हमारा 1 आया एंड 2 केम अप एट रो नंबर 3. सो ये दो पर्टिकुलर रोज पिकअप होके आ गई एंड रेस्ट ऑफ द कंप्लीट रोज आर गॉन. ठीक है, इसमें you can do in place true, that will be stored in order to make change permanent, otherwise up to you. ठीक है, now when you want to drop the duplicate data among all the data, जैसे हमने यहाँ column specify किया, लेकिन अगर आप पूरी डेटा फ्रेम में से हटाना चाहते तो by default ये किस पे लुक करेगा, रो वाइज. So when I'm saying only data, it will look for row wise. तो रो वाइज हमारे ये यूनिक कॉलम से 0 instances, second row, third row and fifth row. So when I print my data again here, you see जैसे हमने which was the unique row, so row number 0 was unique, row number 2 was unique, row number 3 was unique and उसके बाद सीधा row number 5 was unique. तो वही rows हमारी print हो गई when we did for drop duplicates for entire data. So एक ये unique row थी, दूसरी this was unique row, this was unique row and this was unique. So all these have been printed and rest have been dropped. ठीक है, so this is way how you can handle duplicate data. You can remove duplicate data, you can check कि कितना duplicacy है, कितनी unique values है, number of unique values, all these can be checked up. Any confusion here into duplicacy? So once everyone is done, please let me know. Then is any वाले concept में there is a doubt, so I'll explain is any and then we'll proceed to group by and working with a data. Okay. Now there is a doubt into is any. So I'll come to that null वाला data set. This one DF. तो इसमें क्वेरी थी कि when I say df dot is any, हमारा डेटा फ्रेम ये था जिसमें abcd कॉलम थे, मल्टीपल नल वैल्यूज थी. तो is any क्या करेगा, it will check the total number of missing values. जब हम सिर्फ is any करेंगे, it will give you true false. जहाँ पे नल वैल्यू है, it gave me a true. For example, हमारे कॉलम टी में सभी नल वैल्यूज थी, what I've gotten true into my column D. Similarly, B में 2 null values, 1 and 1 is here. ठीक है, so जब भी तो मेरा डेटा फ्रेम छोटा है, I can visualize. लेकिन if I'm having thousands of rows and so many columns, तो it is not a good idea to visualize true false. तो उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट में डॉट सम कर देते हैं. तो डॉट सम किया, what it will do, it will club column wise. तो कॉलम ए में आपका एक नल वैल्यू है, कॉलम बी में आपकी 2 नल वैल्यूज है, कॉलम सी डज नॉट हैव एनी नल वैल्यू and column D as your 3 null values. So you can use this command is any and lastly you can call the sum function. जो आपका particular sum column wise it will do the sum. Sum कैसे करता है ये? If I just say, if I want you to do the column sum of column C,
So जब मैं बोलती हूँ df c dot sum, what it will do? It will take this value, it will take this value, it will take this value. सभी वैल्यू 0 है, false is equivalent to 0, तो इसका सम क्या आ जाएगा? 0. समझ में आ रहा what I'm saying here? So when I say df dot c, sorry, is NA, what this command will give me? What this command will do? df colon c, उसमें नल वैल्यूज चेक की और उनका हमने क्या किया? कॉलम वाइज सम. तो पूरे कॉलम का सम हो गया एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 0. ठीक है. तो ऐसे ही यहाँ पे तो मैंने कॉलम स्पेसिफाई किया, तो यही चीज यहाँ पे बैकएंड में होती है. जब आप पूरा डेटा फ्रेम लिखते हो, डेटा फ्रेम, इट मीन्स एवरी कॉलम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. हर कॉलम की नल वैल्यू चेक की जाती है और आपका आउटपुट आता है ट्रू फॉल्स में. और फिर बैकएंड में क्या किया जाता है? हर कॉलम का ट्रू फॉल्स को हम सम कर देते हैं. सो अगर मैं कॉलम ए का सम निकालू इस ट्रू फॉल्स का, व्हाट इट इज? यहाँ पे वी हैव 2 zeros एंड दिस इज व्हाट? 1 1. सो इसमें सम कितना आ जाएगा? 1. बी में वी आर हैविंग 2 ट्रू, सो इसका सम क्या हो जाएगा? 2. बी में वी आर हैविंग 3 ट्रू, सो इसका सम कितना हो जाएगा? 3. सो इसलिए जब हम लास्ट में डॉट सम लिखते हैं यहाँ पे एंड ऑफ दिस कमांड इज एन ए डॉट सम, तो ये आपका हर कॉलम का सम करता है फ्रॉम दिस ट्रू फॉल्स. सो दैट इज व्हाई वी गेट रिस्पेक्टिवली कि डी में यू आर हैविंग 3 नल वैल्यूज, बी में यू आर हैविंग 2, सी में यू आर हैविंग 0 एंड ए में यू आर हैविंग 1. ठीक है. सो इज दिस क्लियर? हाउ आर यू गेटिंग द काउंटेड वैल्यूज की कैसे काउंट हो जाता है आपका आउटपुट फॉर टोटल सम नल वैल्यूज? Now everyone can check number of null values into your data frame for a particular column or for a particular complete data frame. आकाश आपको क्लियर हुआ? आकाश ठीक है. So is everyone done all these commands? Shall we move on to the next notebook? इसमें जो भी हमने आज किया वो सबका हो गया है? कहीं पे any code you are doing and not yet completed? So once everyone is done, please tell me. Okay. Now moving on to group by. So इसमें we'll be working with this data set. So let me just send this link to all of you. So this is a wine data set, and we'll be taking this data set from reading it online. ठीक है? And then you can store it. I'll tell you step by step. एक काम करते हैं. Let me explain these as well. Let me send these as well to you. So इसमें these are the necessary imports जहाँ पे हम necessary libraries import करते हैं. So what I have done here, this is regular pandas. Then हमारे पास आती है this percentage matplotlib. इसको बोलते हैं magic command. For example, matplotlib is your data visualization library जिसमें आप graph visualize करते हो. ठीक है. So अभी हम graph बनाएंगे using pandas. तो in order to visualize your graph into the same notebook, हमें ये Jupyter में लिखना पड़ता है. Only in Jupyter, not mandatory in Spider or any other platform. ठीक है. So Jupyter में if you want to visualize your graph into the same notebook, you have to write this command और इसको बोलते हैं magic command. ठीक है. Then उसके बाद I have imported warnings. इसका मतलब है at times you might have seen कि we get a warning, pinkish kind of message. So that is not an error, that is a warning. If you want to ignore them, then just import warnings prior and then filter warnings. So warnings dot filter warnings और हमें क्या करना है? Ignore. So they are not that important. वो क्या बताती है warnings? For example, आपको कोई module upgrade होने वाला है या कोई module
they are going to remove something and उसकी जगह कोई नया version या something like that. So they're just messages from the developers की this is no longer used, इसके अलावा this functionality has been latestly introduced and you can use this. So those kind of message, not errors, they are just simple messages. You can keep them or you can ignore them. If you want to ignore them, then आपको पहले warnings import करना है and execute this command. ठीक है? So this is to, in order to ignore those warnings. But if you want to, then don't run this. इसको comment out कर दीजिए. Then this would execute. ठीक है? Then in order to ये command था magic line command. In order to visualize graph into the same notebook. लेकिन graph बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? Matplotlib. So we need to import matplotlib and it will be always matplotlib.pyplot. ये आपने यही import करना है हमेशा as plt. plt is my alias just like pt and numpy for pandas and numpy. इसमें आप plt की जगह कुछ और भी कर सकते हो but the globally standard जो हम use करते हैं that is plt. जो हर जगह यूज करता है, आप किसी भी कोड में जाके देखोगे you will always find plt written, but still if you want to import it as something else you can. That's your choice, but generally plt is the standard way to import matplotlib.pyplot. So matplotlib is our data visualization library. आपको ग्राफ्स देखने हैं, ग्राफ बनाने हैं या कुछ भी करना है for related to graph, you have to import this matplotlib library. ठीक है, as long as we are using this matplotlib. अगर कोई और लाइब्रेरी यूज करते तो जरूरत नहीं है. ठीक है. सो दिस इज माय डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी. इसको मैंने इंपोर्ट किया है एज पीएलटी सो दैट मुझे बार बार इतना बड़ा ना लिखना पड़े. जैसे हम पांडास में करते हैं, बार बार पांडास ना लिखना पड़े. पीडी सफिशिएंट enough to execute that command. So similarly, जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, I will write plt instead of this complete matplotlib.pyplot. Okay. Then next is my cbon command. Cbon is also my data visualization library. दो libraries हम पढ़ेंगे. One will be my matplotlib and दूसरी will be my cbon. So both are data visualization library. Matplotlib में थोड़ी ज़्यादा coding होती है. No bigger codes. Cbon is easy to understand and कम line में it executes all of your code and Cbon is built on the top of Matplotlib. तो Cbon अलग नहीं है, Matplotlib के ऊपर, like it uses Matplotlib in the backend in order to plot graph. ठीक है, so these are the necessary imports. Last two imports are for my graph. This is for wordings. This is for visualizing the graph into the same notebook. And this is our regular pandas. Any confusion into these imports? This is required, Komal. From Matplotlib, we need pyplot class in order to plot the graphs. ये mandatory है. So any confusion into these imports? की particular import is for what reason? हाँ जी, लास्ट हुआ फॉर डेटा विजुअल. ये है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के लिए और ये है सीबॉन के लिए. सीबॉन बैकएंड में मैटप्लॉटलिब ही यूज करता है, लेकिन इसमें ग्राफ थोड़े और तरीके से बनते हैं, थोड़ा इजी भी है एंड इसमें ग्राफ थोड़े मच कोडिंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक ग्राफ, बट बोथ आर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज. हाँ जी, बताइए कोमल. क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज मच फॉर डेवलपर पर्पस. हम वो विल डू दैट पाइथन एंड बेसिक्स जो कि एमएल के लिए सफिशिएंट है. फॉर एमएल क्लासेस नहीं रिक्वायर्ड होती, बट यस आई विल डू वन और टू एग्जांपल. हम क्लासेस आई विल कवर द एग्जांपल फॉर क्लासेस, बट ज्यादा डिटेल में आई वोंट बी एक्सप्लेन इट. बट यस, उनका आई क्रिएट एन एग्जांपल एंड फिर उसको हम एमएल में मॉडल बना देते हैं, विल यूज दैट क्लास.
ठीक है। मैटप्लॉटलिब इनलाइन एंड matplotlib.pyplot.stlt डिफरेंस क्या है? आकाश, इसमें तो हम अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब की, ठीक है। एंड ये कमांड होती है, अगर आप ये कमांड नहीं लिखोगे तो जब आप ग्राफ बनाओगे आपको ग्राफ नहीं दिखेंगे आपके जुपिटर नोटबुक में। दिखेंगे तो आपकी एक सेपरेट टैब विंडो में ओपन हो जाएगा आपका ग्राफ, एंड देन यू विल हैव टू विजुअलाइज दैट ग्राफ। तो अगर आपको ग्राफ अपनी सेम नोटबुक में देखना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। Any other confusion? Any other question into these imports? Okay, now moving on to the next cell. I won't recommend you to run this because इससे थोड़ा आपका डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, बट यस मैं बता देती हूँ किस लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर मेरे पास बड़ा डेटा फ्रेम होता है तो जब उसको हम विजुअलाइज करते हैं, स्क्रॉलिंग क्या आकाश? नो, स्क्रॉलिंग के लिए नहीं, दिस इज फॉर द पर्पस, स्क्रॉलिंग भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन जनरली जैसे whenever we visualize a data frame, for example when I go down and this is my data frame, हर जगह में हेड ही प्रिंट किया जनरली, एक सेकंड। So if I just print my df, let me just print a df. Give me a second, yeah. You see all of the rows are not visible. बीच में I've gotten this dot dot dot. So at times, and similarly अगर आप अभी तो जैसे इसमें मेरे कम columns है, all the columns are visible. लेकिन what if I'm having 80 to 90 columns या even more, तो उन columns में भी हम सभी column नहीं देख पाएंगे because we'll get these kind of notations. जैसे row सब row नहीं देख पाए, ऐसे ही सभी column नहीं देख पाएंगे. So in order to, when you want to visualize all of your rows or some limited number of rows and number of columns, तो उस case में we go to the set option. So pd dot set option हम ये run करेंगे. Let me just send this also. After the class, I share this notebook with all of you, and हम कल इस notebook को will understand end to end. और इसमें थोड़ी ज़्यादा coding है, so it might take much time. ठीक है? So pd dot set option, we call this function, and हम specify करते हैं कि आपको maximum rows कितनी visualize करनी है. So if I say 500 here, then it will allow me to visualize top 500 rows. ठीक है? If I say pd dot set option, and if I say max column, and if I say 500, तो मुझे allow करेगा कि 500 column तक I can visualize them. ठीक है? If you do not run these command, तो जो आपका by default है, जैसे भी ये dot dot आया ऐसा दिखेगा. लेकिन when you execute these command, then these many rows of your data frame will be visible and these many columns of your data frame will be visible. तो आपको you won't be seeing this kind of notation. For example, मैं rows के लिए execute करती हूँ इसको. Let me run this. Let me read the data frame. Now you see this is my data frame. I'm able to visualize the complete data frame. जो पहले आया dot dot dot, there is nothing such. My complete data frame rows are visible. You see, all are visible. So when you want to visualize much of rows and many number of columns, then you can just set a limit and you can say कि इतना मुझे सारा data frame देखना है, इतने rows तक, इतने columns तक. ठीक है? So इसके लिए we explore the set options and into that we specify कि maximum rows कितनी चाहिए, maximum column कितनी चाहिए, column की width कितनी चाहिए. So we have different options into this. So these are two for your rows and this is for your column. So ये समझ में आया what these are for? These two commands are for. Any confusion into this? So what will I do is I'll share this file with all of you. ठीक है? And then एक second, let me see what will we have into this.
Actually इसमें I'm having questions as well. नहीं, I won't be sharing this because इसमें काफी चीजें ऐसी हैं which मुझे समझानी पड़ेंगी इसमें. Okay. Can we run this for current coding? मैं समझी नहीं महिमा आप क्या कह रहे हैं? These two commands. Are you talking about महिमा? हाँ जी, इट्स अप टू यू. अगर आप अपने डेटा फ्रेम को पूरा विजुअलाइज देखना चाहते हो एवरी रो, यू कैन रन दिस कमांड. आई डोंट जनरली डू इट बिकॉज देन देयर इज अ लॉट ऑफ स्क्रॉलिंग रिक्वायर्ड. So it's totally a personal choice. If you want to visualize all of your rows and all of your column, then execute this command. If you don't want, then just let them be as it is. ठीक है? So abhi I won't be sharing this with you because we have certain things yet to cover and some questions. So we'll do it in class and after that I'll share it with all of you. ठीक है? Okay. So any questions so far in today's class? ठीक है, so just go through all of your code. कोई doubt हो, कोई question हो, just let me know. ठीक है, then we'll proceed this wine data set. So when you execute this command, you will have this data set into your system. So try एक बार देख के just have a look कि what all you can find out from this data. Otherwise we'll proceed with the same data frame tomorrow. ठीक है? So thank you so much आज के लिए and see you tomorrow again. If any doubt, please let me know. Okay? Thank you so much and have a good day, everyone. Thank you. Karan, we are done with our session. Thank you, Karan. Thank you, everyone. Thank you. Welcome.